नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मानसून की आमद से कबल एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नाजायज कब्जों और कचरे की निकासी के लिए फौरी इक़दाम करें। जोनल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों के साथ अरविंद कुमार का जायजा इजलास। असिस्टेंट सिटी प्लानर मुअत्तल। ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम के 26 ओहदेदारों की खिदमात में तोसी अहकाम जारी। तोसी से मुताल्लिक वजाहत से गुरेज। और जुबलीज में शराब नोशी के दौरान बहस व तकरार, एक नौजवान का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसमी हालात और मुजव्वजा मानसून के पेश नज़र तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि IMD के मुताबिक रियासत में मानसून 10 या फिर 11 जून को आ सकता है। इसके लिए तमाम महकमेजात को मुतहरिक रहने की जरूरत है। अवाम को मौसमी हालात और इम्कानी बारिश की इत्तला से वाकिफ कराया जाए। उनका कहना था कि मखदूश इमारतों बिलखुसूस अजीमतर बलदिया हैदराबाद में इसकी निशानदही करते हुए मुनहदम करवाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमेजात में बेहतर तालमेल बरकरार रखते हुए काम किया जाए। महकमे रेवेन्यू के सेक्रेटरी ने बताया कि बारिश की तफसीलात हर रोज दी जाएं। जिले में होने वाली बारिश की तफसीलात और उसकी निगरानी जिले कलेक्टर्स करेंगे। इसके अलावा बलदिया कमिश्नर दाना किशोर, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी एहतियाती इक़दाम से मुताल्लिक तफसीलात पेश की। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने ट्रांसको, जेनको, शुमाली और जनूबी डिस्कॉम CPDCL में डायरेक्टर्स की खिदमात में तोसी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। ट्रांसको और जेनको के CMD प्रभाकर के अलावा 26 डायरेक्टर्स और दीगर ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वालों की खिदमात में तोसी के अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह रहे कि मियाद में कितनी तोसी की गई है, उसकी वजाहत के लिए अहकाम में कोई सराहत नहीं की गई है। बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने शहरी मामलात ओहदेदारों के पर लापरवाही, अदम इत्मीनान और बरहमी का इजहार किया। CMDA के दफ्तर में जोनल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने बलदिया की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी जाहिर की। उनका कहना था कि गैर कानूनी तामीरात में ताउन करने पर असिस्टेंट सिटी प्लानर को मुअत्तल किया जाए। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कचरे की अदम निकासी और नाजायज कब्जों के खिलाफ फौरी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सड़कों और फुटपाथ पर नाजायज कब्जों के अलावा यानी कि उसके साथ साथ दीगर मुकामात पर जो भी नाजायज कब्जे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अरविंद कुमार ने कहा कि कचरे की निकासी और सफाई के मामले में कोई तसाहुल से काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गैर कानूनी होर्डिंग्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनकी फौरी बर्खास्तगी की हिदायत दी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने इंतबाह दिया है कि गैर कानूनी तौर पर तामीराती मलबा नालों या सड़कों पर फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने कहा कि नालों में तामीराती मलबा फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तामीराती मलबे की निकासी के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। 500 मैट्रिक टन के मलबे को गैर कानूनी तौर पर सड़कों पर डालने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की हरकत से शहर की खूबसूरती को नुकसान हो रहा है।
मेयर ने बताया कि बल्दिया की तरफ से मलबे की रिसाइकलिंग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम अपने तामीराती मलबे की निकासी के लिए GHMC से रुजू हो सकते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमेरात को आंध्र प्रदेश के होने वाले वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। सुबह 10:05 पर KCR खुसूसी तैयारे से विजयवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वो दोपहर 2 बजे हैदराबाद वापस होंगे। चंद्रबाबू नायडू को तेलुगुदेशम लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। 4 दिसंबर के दिन आंध्रा के दारुल हुकूमत अमरावती में तेलुगुदेशम पार्टी के लेजिस्लेचर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्टी अरकान असम्बली की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी की 23 मई को होने वाली यानी कि 30 मई को होने वाली वज़ीर आला की हैसियत से हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत न करने का मशवरा दिया गया, लेकिन एक 3 रुकनी वफ्द को जगन की हल्फबरदारी तकरीब से पहले उनकी खामगाह भेजने से इत्तेफाक किया गया। बताया गया कि यह वफ्द जगन की खामगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद देगा। इजलास के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत के अवाम हमसे नाराज नहीं है। हमदर्दी की लहर के बायस जगन मोहन रेड्डी को इंतखाबात में कामयाबी मिली है। जगन मोहन रेड्डी जुमेरात को हल्फ लेने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 2 जून को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना अक़लियती उम्र के मुशीर AK खान ने लाल बहादुर स्टेडियम में इफ्तार पार्टी के इंतजामात का जायजा लिया। AK खान LB स्टेडियम में नमाज की जगह डायस और दीगर ज़रूरत के लिए भी जगह की निशानदेही की। इस मौके पर उन्होंने सफाई, पीने के पानी, लाइटिंग से मुताल्लिक ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास भी लिया। उन्होंने एक दिन पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके अलावा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अजय मिश्रा, अक़लियती उमूर के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, सेक्रेटरी GHMC अरविंद सिंह, LS चौहान, एडिशनल कमिश्नर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के ओहदे से दस्तबरदारी का राहुल गांधी का फैसला दुरुस्त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमत राव ने कहा कि राहुल गांधी के इस फैसले से पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। हनुमत राव ने कहा कि शिकस्त का सामना इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं। हालात से मुकाबला करने के बजाय उससे मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। उनका कहना था कि अवाम के फैसले तब्दील होते रहते हैं, कायद को मायूस होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की सदारत की कांग्रेस को इस वक्त शदीद जरूरत है। आइंदा 5 साल तक मेहनत करके हम दोबारा इख्तिदार में आ सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर रंगा रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर TRS को शिकस्त देने का जो इल्जाम है बिल्कुल मुज़हकाखेज़ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी के साथ गुज़िश्ता 5 साल से किसके ताल्लुकात और किसने NDA के फैसलों की तायीद की थी। उन्होंने कहा कि TRS की कमजोरियों से उससे शिकस्त हुई है। KCR अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी सदर का अहम ओहदा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को मुनज़्ज़म अंदाज में सिर्फ राहुल गांधी ही चला सकते हैं। कांग्रेस किसान सेल के सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि कविता की शिकस्त के लिए किसान ही जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KTR किसानों को सियासी कायदीन बताकर उनकी तौहीन कर रहे हैं। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि 176 किसानों ने जुमला 91,000 वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से मिर्च, लाल जवार और हल्दी के किसानों के साथ हुकूमत का जो रवैया था उसके खिलाफ किसानों ने एहतजाजी तौर पर मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि KTR को शिकस्त कबूल कर लेनी चाहिए और इस बात को कबूल करें कि किसानों को परेशान करने से ही कविता को शिकस्त हुई है। हल्के याकुतपुरे के तालाब चिंचिलम डिवीजन में रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। लतीफिया मस्जिद के पास रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी और मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के हाथों इन गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रमजान गिफ्ट पैक्स तैयार करवाए गए हैं।
हर हल्के में ये फैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। बेगमपेट पैगा पैलेस में मुनक्किदा दावत इफ्तार में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर JHMC बीर राम मोहन, कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा बलदी मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। स्विगी डिलीवरी बॉयज ने तनख्वाहों में कमी के खिलाफ चारशंबे को कुंडापुर पर वाक़ स्विगी के दफ्तर के पास एहतजाज किया। डिलीवरी बॉयज का कहना था कि उनकी तनख्वाहों में कमी कर दी गई है। इस सिलसिले में इंतजामिया को तवज्जो दिलाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया। शराबनोशी के दौरान बहस और तकरार के बायस एक और नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटगिरी के साकिन वेंकटेश की लाश उसके मकान में खून में लुथपुथ पाई गई। जराये के मुताबिक वेंकटेश ने अपने बाद साथियों के हमरा अपने कमरे में मैनोशी की थी और इसी दौरान बहस और तकरार में वेंकटेश पर हमला किया गया, जिस पर बरसरे मौका उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए फिर दवाखाना मुंतकिल किया गया। हमलावर मफरूर बताए गए हैं। कत्ल की वजह मालूम न हो पाई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं। खाजीपुरा शकरगंज में वाक़े मकान में भी आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद सादिक, जो 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर मुकीम थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले घर में धुआं फैल गया। अचानक बरक़ी तारों में आग लग गई, फिर उसने पूरे ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने पहले आग बुझाने के अमल में ताउन किया। तंग रास्तों और चबूतरों की बहुतात की वजह से फायर इंजन को मुतासरा मकान तक पहुंचने में ताखीर का सामना करना पड़ा। उधर अत्तापुर हुदा कॉलोनी में वाक़े ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात देर गए ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से इलाके में बरक़ी सरबराही मजदूद कर दी गई। मुकामी अवाम को सहर भी तारीकी में करनी पड़ी। अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ट्रांसफार्मर से मुसलसल चिंगारियां निकल रही थी। मुतालिका बरक़ी हुकाम को भी इस सिलसिले में मुतला किया गया, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दी गई। माह रमज़ान में बरक़ी अमले की कार्रवाई को लेकर कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। रमज़ान के दौरान भी शहर के कई इलाकों में बार बार बरक़ी मौजूदगी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। बिस्किट फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात के वक्त में बिस्किट फैक्ट्री के करीब पड़े हुए कचरे के अंबार में अचानक आग लग गई, जो बिस्किट फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले ली। बिस्किट फैक्ट्री के करीब 2 बरक़ी ट्रांसफार्मर्स भी आग की जद में आने से बच गए। आग के शोले इतने बुलंद थे कि झाड़ियों और दरख्तों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की इत्तला पर फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन खौफ और दहशत के आलम में बाहर आ गए। आग रात के 11 बजे के वक्त लगी, जो चारशंबे की सुबह तक भी मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात को इस्तेमाल करके बर वक्त आग बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम न हो पाई। चंपापेट के इलाके में एक कम उम्र तालिबा की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बताया जा रहा है कि कंचनबाग पुलिस हदूद के इलाके चंपापेट में 8वीं जमात की तालिबा, जो कि नाबालिग थी, उसकी शादी को चाइल्ड वेलफेयर के जिम्मेदारों ने नाकाम बना दिया। चाइल्ड वेलफेयर तंजीम के जिम्मेदारों ने पुलिस में इस सिलसिले में केस भी दर्ज करवाया है। लड़की को बाज़ाबातकारी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
मानसून की आमद से कबल एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। नाजायज कब्जों और कचरे की निकासी के लिए फौरी इक़दाम करें। जोनल कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों के साथ अरविंद कुमार का जायजा इजलास। असिस्टेंट सिटी प्लानर मुअत्तल। ट्रांसको, जेनको और डिस्कॉम के 26 ओहदेदारों की खिदमात में तोसी अहकाम जारी। तोसी से मुतालिक वजाहत से गुरेज। और जुबलीज में शराब नोशी के दौरान बहस व तकरार, एक नौजवान का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।